हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो मिक्स क्वेश्चन है उन लोग को देखेंगे हम लोग आज। अभी तक जो हम लोगों की क्लास हुई है, पिछली क्लासेस, उनके अंदर हम लोगों ने टॉपिक वाइज देखा है और आज की क्लास के अंदर हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो मिक्स क्वेश्चन है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास को अंत तक देखिएगा। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो सैडलर विश्वविद्यालय जो आयोग है कब बनाया गया था? 1919, 1917, 1921 या फिर 1896। तो कब किया गया था? तो 1917 को। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, सैडलर आयोग जो है 1917 को बनाया गया था और इसके दो भारतीय सदस्य भी थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। यह दो व्यक्ति थे जो सैडलर आयोग जो बना था उसके सदस्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि 1940 में पटना महिला विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? यह क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी आयोग के द्वारा। ठीक है, तो 1940 में जो पटना महिला विद्यालय की स्थापना की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, सोसाइटी ऑफ जीसस, आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स या उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1940 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास कब किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है 6 फरवरी 1921 को जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा बिहार में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो 6 फरवरी 1921 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? इनमें से कौन से व्यक्ति जो हैं जिनको पेरिस में जो है रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, माइकल मधुसूदन दत्त या विवेकानंद। तो किसको जो है रॉयल सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को। ऑप्शन सी इसका सही है। माइकल मधुसूदन दत्त, इनको एक जगह और हम लोगों ने पढ़ा था। तो कहाँ पे? तो जो नील आंदोलन हुआ था 1859 में, ठीक है, और उसी नील आंदोलन के बारे में जो दीनबंधु है उन्होंने अपनी पुस्तक नील दर्पण में लिखा था। तो उसी पुस्तक का जो अनुवाद जो है अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो वहां पे भी हम लोगों ने पढ़ा था। नील आंदोलन से संबंधित एक और किताब जो पढ़ी थी हिंदू पैट्रियाटिक, जो हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि पेरिस रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसने प्रदान की थी, मतलब किसको मिली थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इनमें से कौन से व्यक्ति जो है जिन्होंने शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया? चार्ल्स विल्किंस, हेनरी कोलब्रुक, योहान वोल्फांग फॉन गेटने या सर विलियम जोन्स। तो शकुंतला का जो है पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, 1789 को, यानी कि 1789 को जो है इन्होंने जो है शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल
उसकी भी स्थापना जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी 1784 में। 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसकी भी स्थापना जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1784 में की गई थी। क्वेश्चन एक और बन जाता है यहाँ पे कि इस समय जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, इसमें चार्ल्स विल्किंस भी दिए गए हैं। तो चार्ल्स विल्किंस को क्यों याद रखना है? क्योंकि इन्होंने जो है भगवत गीता जो है, कौन सी? भगवत गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक है, इसलिए इनको जानना है हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो किस एक्ट के द्वारा जो है भारत में सबसे पहले 1 लाख रुपए की बात की गई थी शिक्षा के लिए? वुड्स डिस्पैच जो 1854 में आया था। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो कब किया गया था ये? तो 1813 में। ऑप्शन बी इसका सही है। 1813 में कई चीजें हुई थी, जैसे कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर जितने भी कंपनी के एकाधिकार थे उन सभी को समाप्त कर दिया गया। मतलब कि अब ब्रिटेन से जो है कई और भी कंपनियां भारत में आएंगी और व्यापार करेंगी, चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर। फिर 1833 में जो है उस सभी को समाप्त कर दिया गया। मतलब जो चाय और चीन के साथ में व्यापार का जो बचा हुआ था उसको भी समाप्त कर दिया, एकाधिकार को। ठीक है, 1813 में और क्या हुआ? तो ईसाई मिशनरियों को जो है धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। ईसाई मिशनरी मतलब जो अंग्रेज लोग हैं भारत में आएंगे और अपने धर्म का क्या करेंगे? प्रचार करने की उनको अनुमति दे दी गई 1813 के अंदर। और शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपए खर्च करने की भी बात की गई। ठीक, जो वुड डिस्पैच है इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, वुड डिस्पैच 1854 का। ठीक है, और यह जो है उच्च शिक्षा के लिए लाया गया था और इसके तहत जो है 1857 में कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1892 वाला ये भी याद रखना है, इसमें मंत्रिपरिषद जो है उसके अंदर मत देने का अधिकार मतलब दिया गया था, बोलने का अधिकार भी दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है सैडलर आयोग संबंधित था। सैडलर आयोग बना कब था? तो 1917 को। इसके अध्यक्ष कौन था? तो सैडलर ही थे। और इसमें 2 भारतीय सदस्य भी थे। कौन कौन थे? तो आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। ठीक है, और यह आयोग जो है किससे संबंधित था? तो शिक्षा से, एजुकेशन से संबंधित था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले संबंधित था। मैकाले जो है वो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन बी इसका सही है। मैकाले ने जो है ड्रेन थ्योरी, ठीक है, फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई? मैकाले के द्वारा दी गई। फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी? तो फिल्ट्रेशन थ्योरी ऐसी थी जो इसके द्वारा इसका मत था कि भारत में जो है शिक्षा जो पहले जो है उच्च वर्ग को दी जाए और उनसे शिक्षा जो है छन छन कर निम्न वर्ग की ओर पहुंचे। ये मतलब मैकाले का मानना था। मैकाले का एक कोटेशन जो है काफी ज्यादा फेमस है। कौन सा है? तो कोटेशन है कि वो मानता था कि ब्रिटिश जो साहित्य है उसकी एक अलमारी पूरे भारतीय साहित्य के समान है। ठीक है, ये बात मैकाले मतलब कहा जाता है, मतलब उसका कोटेशन है।
और इनके बारे में एक चीज और भी याद रखनी है कि अंग्रेजी के अग्रदूत के रूप में भी लॉर्ड मैकाले को ही माना जाता है भारत के अंदर। सती प्रथा की समाप्ति किसके समय पे हुई थी? तो विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत जो है विलियम बेंटिक के समय स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कॉर्नवालिस के समय पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? अंग्रेजी पत्र था समाचार पत्र द इंडियन नेशन। इसका प्रकाशन जो है पटना से किया गया। और कब किया गया? तो 1931 को दरभंगा के महाराजा के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब किया गया? 1931 को। कहां से किया गया? तो पटना से किया गया, दरभंगा के महाराजा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं है? ठीक है, जो नहीं वाला है वो उसको अंडरलाइन कर लेना है। संध्या बांधो चंद उपाध्याय, युगांतर बारेंद्र कुमार घोष, गदर पार्टी लाला हंसराज, मतलब गदर जो पत्रिका थी और इसका प्रथम अंक जो है उर्दू में प्रकाशित किया गया था। यंग इंडिया, यह गांधी जी से संबंधित है। अब बात कर रहा है कि क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित हो। गांधी जी का क्रांतिकारी से कहीं लेना देना नहीं। क्रांतिकारी क्या है? हिंसा के मतलब पुजारी हैं। और गांधी जी कैसे थे? अहिंसा के पुजारी। तो यही किसका आंसर हो जाएगा सही? ऑप्शन डी। बाकी संध्या, युगांतर और गदर पार्टी जो है यह क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित है। ठीक है, युगांतर जो है बारेंद्र कुमार घोष, गदर पत्रिका जो है लाला हंसराज और संध्या बांधोचंद उपाध्याय। ठीक है, और इसका ये पूछा गया था कि गदर पार्टी का प्रथम अंक जो है किस भाषा में प्रकाशित किया गया था, मतलब किस में प्रकाशित किया गया था प्रथम अंक? तो उर्दू भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो इनमें से किसने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसके द्वारा? तो लिटिन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और रिपन ने जो है इसका समापन किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता है? इंडियन मिरर अखबार जो है यह 1880 के दशक में स्टार्ट किया गया था। और किसके कहां से? कलकत्ता से। कलकत्ता से। और किसके द्वारा? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर, इनके द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था, किसके साथ में जुड़ा हुआ था? इंडिपेंडेंट महात्मा गांधी के साथ, जवाहरलाल नेहरू के साथ में, सी आर दास या मोतीलाल नेहरू? तो मोतीलाल नेहरू ने जो है 1919 में इंडिपेंडेंट नामक एक पत्र प्रकाशित किया था। ठीक है, इलाहाबाद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद जी की मां या केशव चंद्र सेन की पुत्री? तो कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की गई थी। एक संगठन बनाया गया था और इसकी स्थापना से पहले 1893 में जो है विवेकानंद शिकागो में, मतलब जो विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन था उसके अंदर भाग लिया
और 1897 में जो है उन्होंने कलकत्ता में इसकी स्थापना की, रामकृष्ण परमहंस की। ठीक है, और रामकृष्ण परमहंस जो है, इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो शारदामणि था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो अकबर द्वितीय के द्वारा जो है इनको उपाधि दी गई। इनके द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई। ठीक है, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ही। इनके द्वारा काफी काम किए गए। ठीक है, सती प्रथा का अंत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन जो है इसके साथ में जुड़े हुए थे। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो संगठन बनाया गया था ब्रह्म समाज, उसके साथ में भी यह जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं। तो इनमें से कौन जो है संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं। दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ये सभी व्यक्ति जो थे वो क्या थे, संस्कृत भाषा में प्रवीण थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किसका मतलब आरंभ किया गया था, आर्य समाज की स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, और 1875 में इसकी स्थापना की गई थी आर्य समाज की। और इससे पहले, एक साल पहले 1874 में जो है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का मतलब इन्होंने लिखी थी। दयानंद सरस्वती जी के बारे में कुछ एक दो पॉइंट और याद रखने हैं, जैसे कि इन्होंने जो है सबसे पहले स्वराज शब्द का उपयोग किया। ठीक है, और इन्होंने का एक कोटेशन है वो काफी ज्यादा फेमस है। इन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, किसके द्वारा, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और वह क्या था, तो एक रिटायर्ड सिविल सर्विस मैन थे। ठीक है, असैनिक सेवक थे। उनके ही द्वारा जो है कांग्रेस की स्थापना की गई। कहां पे की गई, तो बंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में की गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। वह कौन था, तो एक असैनिक सेवक था। ठीक, ए.ओ. ह्यूम के बारे में याद रखना है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी, मतलब अधिवेशन हुआ था, उसके सचिव के रूप में इनको नियुक्त, मतलब सचिव यही थे। ठीक है, और अध्यक्ष का पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी उसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और जो ए.ओ. ह्यूम है इसको शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है ए.ओ. ह्यूम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। अगर पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो 1917 में जो है एनी बेसेंट, यह क्या है, प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, यह क्या है, प्रथम महिला है। और प्रथम भारतीय महिला के बारे में पूछा जाए तो 1925 में
1925 में सरोजिनी नायडू। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1924 वाला भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसके अंदर महात्मा गांधी जी ने जो है उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, वह कौन सा है तो बेलगांव कर्नाटक 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। क्या बोल रहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए ही इसकी शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं, मतलब इसको समाप्त करके जाऊं, इसको निपटारा करके जाऊं। तो ऐसी सोच रखने वाला कौन सा व्यक्ति था तो वह था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन जो है भारत के अंदर सबसे अलोकप्रिय, मतलब किसी को भी पसंद नहीं था इस प्रकार का वायसराय था। इसी के समय पे जो है बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन की बात करें तो इसकी घोषणा जो है कब की गई थी तो 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, 20 जुलाई। और यह प्रभावी कब से हुआ जो बंगाल विभाजन है 16 अक्टूबर को विभाजित मतलब प्रभावी हुआ। तो 16 अक्टूबर वाले दिन ही जो है शोक दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद में इसके विरोध में बंगाल विभाजन जो हुआ था उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया या फिर बंग भंग आंदोलन भी आप लोगों ने सुना होगा। यह चलाया गया था 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व करता थे, इसका नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। इतना एक कर्जन के बारे में याद रखना है। लिटिन हम लोग पढ़ चुके हैं। लिटिन के समय पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है उसके द्वारा लाया गया था, लिटिन के द्वारा। डफरिन इनको क्या कहते हैं तो कांग्रेस बताते हैं कि किसके दिमाग की उपज थी तो डफरिन के दिमाग की उपज थी। डफरिन के समय पे मतलब इसकी कांग्रेस की स्थापना की गई थी। मिंटो जो लॉर्ड मिंटो है, इसके जो मार्ले मिंटो एक्ट अधिनियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, 1909 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो अगला क्वेश्चन है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो कब अपनाई थी कार्यकारिणी कमेटी 1937 को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी। जो कांग्रेस के नरम दल के नेता थे उन लोगों की नीति थी कि प्रतिवेदन की नीति थी। कैसी थी प्रतिवेदन की नीति, क्रमबद्धता की नीति और संवैधानिक तरीके से जो है अपनी बात को सरकार के समक्ष रखना, इस प्रकार का उनका नजरिया था। और जो नरम दल के नेता थे वो इनके बिल्कुल अपोजिट थे, वो सक्रिय नीति में मतलब विश्वास रखते थे। ठीक है, तो उनका कैसा था राजा वामपंथी आंदोलन की तरह उन्होंने काम किया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC क्या है AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल में गए। तो वह कौन थे GD बिड़ला, JRD टाटा, जमनालाल बजाज या बालचंद्र हरिश्चंद्र हीराचंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जो है इनको जो है इनके बारे में एक
वो भी है कि इनको गांधी जी का पांचवा पुत्र भी कहा जाता है, जमनालाल बजाज को। ठीक है, ये काफी बड़े व्यापारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का वह रसोइया, बात है चंपारण सत्याग्रह की। ठीक है, तो जो चंपारण सत्याग्रह है, पहले तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में अवगत किसके द्वारा कराया गया? तो दिसंबर 1916 को, 30 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई। और इसी अधिवेशन में जो है बिहार से आए थे राजकुमार शुक्ल। ठीक है, उन्होंने जो है चंपारण के व्यक्तियों के बारे में, वहां की समस्याओं के बारे में गांधी जी को बताया। जब उनको पता चला तो गांधी जी ने कहा ठीक है, हम उसके लिए समाधान के लिए आएंगे। तो 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी जो है पटना पहुंचे। गांधी जी जब पटना पहुंचे उसके बाद में 15 अप्रैल को चंपारण पहुंच गए। 16 अप्रैल को उनको धमकी दी गई कि आप यहां से पटना छोड़कर जाइए, परंतु वो नहीं गए। फिर समिति बनाई गई। ठीक है, एच जे सलाई जो है उसकी अध्यक्षता में, और 6 सदस्यीय वह समिति थी। उसके सदस्य महात्मा गांधी भी बने। फिर उसके बाद में जो है चंपारण एग्रीगेशन एक्ट भी लाया गया। वो कब बना? तो 4 मार्च 1918 को। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। ठीक है, तो उसी दौरान जो है जो इरविन था, उसके मतलब उसने अपने वहां पे गांधी जी को भोजन करने के लिए बुलाया। वहीं पे रसोइया था बतक मियां, और बतक मियां के द्वारा इरविन ने कहा कि जो दूध दे के जा रहे हो उनके लिए, तो उसके अंदर जहर मिला लीजिए और उनको दे के आइए। तो गांधी जी को मतलब ले तो गए, उसकी बात नहीं टाली, परंतु जो ले जा रहे थे तो गांधी जी के पास में ही पहुंचते उन्होंने क्या किया, दूध गिरा दिया। ठीक है, और उनकी जान बचा ली। तो वहीं से यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसके द्वारा जान बचाई गई थी? बतक मियां के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो किसके द्वारा बचाई गई थी? बतक मियां के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? अब गांधी जी ने किसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? राजकोट सत्याग्रह, बाईकोम सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, या फिर असहयोग आंदोलन। राजकोट सत्याग्रह हुआ या फिर खेड़ा असहयोग आंदोलन, इन सभी से जो है गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से संबंधित थे। परंतु जो बाईकोम सत्याग्रह है यह हुआ कब था? 1924 को केरल वाले क्षेत्र में हुआ था, और यह छुआछूत, मंदिर में प्रवेश, इसके लिए यह आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसमें गांधी जी डायरेक्ट रूप से नहीं जुड़े हुए थे, इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए थे। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके नेता केशवन कोल्लम, ये काफी लोग थे जो तमिल के ही लोग थे, केरल वाले क्षेत्र के ही लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? अब जब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसी दौरान जो है माउंटबेटन, उसने कहा था कि गांधी जी जो है एक मतलब वन मैन बाउंड्री फोर्स की तरह काम कर रहे हैं, कि मतलब मैं सारी दुनिया से जीत रहा हूं और एक कमबख्त बुड्ढा से मैं कैसे हार जाऊं, इस तरह के भी मतलब उन्होंने अपनी बात रखी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, माउंटबेटन। माउंटबेटन को जो है राजेंद्र प्रसाद जो क्या मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान मतलब भारत के विभाजन का दोषी किसको मानते हैं? तो माउंटबेटन को ही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन
कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान मुंह बंद कर व्यतीत करें। जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत वापस आए तो 9 जनवरी को प्रवासी देवी मनाया जाता है, ठीक है। तो उस दिन मतलब वो पहले अपने गुरु जी के पास गए, मतलब उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को माना, तो उनके पास गए और उनसे कहा जाके, मतलब उनसे मिले तो गोखले जी ने कहा कि आप जो है 1 वर्ष जो है भारत में ऐसे ही घूमिए, खुले कान रखना है, मुंह बंद रखना है और घूमिए और यहाँ की स्थिति को जो है समझिए, उस हिसाब से काम कीजिए। तो यह बात किसके द्वारा कही गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही है। यह गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा याद रखना है इनके बारे में। तो उन्होंने बनारस में 1905 के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मतलब वो हुआ था अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की और सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना भी जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। और अगला पॉइंट याद रखना है कि यह गांधी जी के गुरु थे। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? बात है 1901 की, बनारस का अधिवेशन था और उसमें गांधी जी ने पहली बार जन भाषण दिया था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही है, 1901। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया? जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उस समय किन लोगों ने महात्मा गांधी जी का साथ दिया? वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई, मणिवर्ण पटेल। तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा। ऑप्शन सी इसका सही है। नरिहर पारेकर भी थे इसमें, साथ में जुड़े हुए थे इस आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि किसान क्या करें? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। जहां कहीं भी किसान से संबंधित मिल जाए संगठन या पुस्तक वगैरह, तो वहां पे 90% जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती को हम चूज करेंगे। अगर ऑप्शन नहीं पता है तो, अगर पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बिहार किसान सभा की स्थापना 17 नवंबर कब? 17 नवंबर 1929 को हुई, जिसकी अध्यक्षता जो है सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो सोनपुर में हुई थी। नेक्स्ट, जो अखिल भारतीय किसान सभा है इसकी स्थापना जो है अप्रैल 1936 को हुई और इसका अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था और उस समय वहां के अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, ठीक है। तो इनके बारे में इतना याद रखना है सहजानंद सरस्वती के बारे में। हाँ, इनकी एक पत्रिका भी याद रखनी है, हुंकार पत्रिका, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 1937 और 38 के दौरान बिहार में बाकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो बाकास्त आंदोलन जो है वह किसानों से ही संबंधित है। उनका मानना था जो खेत को जोत रहा है खेत उसी का होना चाहिए, ठीक है। वही था बाकास्त आंदोलन। किसके द्वारा चलाया गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अखिल भारतीय किसान सभा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1936 को। इसके प्रथम सत्र कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? किसान कांग्रेस या किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1936 को। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पुनः याद रखें कि अब यह झंडा लहरा गया है,
यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए। जब तक एक भी भारतीय पुरुष या महिला बालक भारत में जीवित रहे तब तक यह झंडा झुकना नहीं चाहिए। यह शब्द जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 को, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। तो उसी दिन जो है उन्होंने मतलब 31 दिसंबर 1930 को जो है झंडा फहराया रावी नदी के तट पर, और उन्होंने मतलब निर्णय लिया कि मतलब जो पूर्ण स्वराज है या भारत को जो है 26 जनवरी 1930 तक जो है भारत को जो आजाद करा लिया जाएगा। ठीक है, 31 दिसंबर को झंडा फहराया था और 26 जनवरी को जो है भारत को आजाद करा दिया जाएगा 1930 तक, परंतु ऐसा हुआ नहीं। परंतु उसी समय पे यह बात कही गई थी लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 1929। और जो यह अधिवेशन के ही समय पे इन्होंने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो कौन सा था? लाहौर अधिवेशन 1929 का। ऑप्शन बी इसका सही है। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। कानपुर अधिवेशन 1925 किसके द्वारा? तो भारत की प्रथम भारतीय महिला मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। कराची अधिवेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था कराची अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में जो है गांधी जी को जो है काले झंडे दिखाए गए थे। क्यों दिखाए गए थे? इसी बीच जो हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, और गांधी जी ने जो है अपना मतलब जो 11 सूत्री मांगे रखी थी उसके अंदर मतलब एक पॉइंट था कि भारत के जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। अगर वो वहां पे उस पॉइंट को राजनीतिक की जगह पे आपराधिक कैदियों को पॉइंट लिख देते तो काफी ज्यादा मतलब जो राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव हैं उनकी फांसी टल सकती थी। ठीक है, मतलब और इसी के विरोध में जो है कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। और जब गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए तो उसी दौरान उन्होंने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। ठीक है, तो इस कराची अधिवेशन में ये घटना घटी थी। पूछा जाए जो सुखदेव भगत सिंह राजगुरु हैं इनको फांसी जो है किसके लिए दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस, जिसमें इन्होंने किसकी हत्या कर दी थी? तो सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, 1928 में। और इसी केस में जो है इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो 29 में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा यह निष्ठुर बर्बादी है? तो किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-21 के दौरान स्थापित की गई थी काशी विद्यापीठ 1921, गुजरात विद्यापीठ 1921, जामिया मिलिया 1921, बिहार विद्यापीठ 1921। इन सभी की स्थापना जो है असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-22 के बीच में हुई थी। परंतु जो काशी विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, काशी विश्वविद्यालय की। तो चौथा वाला ऑप्शन नहीं होगा, बाकी 1, 2, 3 ये सही है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बिहार विद्यापीठ भी लिख लेना, बिहार विद्यापीठ। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 6 फरवरी
1921 गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्या है कि 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। तो 1921-22 में जो असहयोग आंदोलन मुख्य प्रतिफल क्या था इसका? हिंदू मुस्लिम एकता, सूबे को अधिक शक्तियां, केंद्रीय विधायिका सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। तो बात करें असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है गांधी जी ने कब रखा? तो जो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919, उसमें गांधी जी ने प्रस्ताव रखा और उन्होंने पाया कि अगले 100 वर्ष तक ऐसा आने वाला नहीं है कि हिंदू मुस्लिम जो है एक मंच पर एक साथ खड़े हों। तो उन्होंने इस मौके का तलाश किया और जो अंग्रेज जो है फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे थे, तो गांधी जी ने अपनाया कि जोड़ो और राज करो की नीति अपनाई। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का मतलब प्रस्ताव रखा, तो लोगों को समझ में आई। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में भी इसका प्रस्ताव रखा गया 1920 में। अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। कहाँ पे? तो 1920 में हुआ था पहले कलकत्ता में, ठीक है। लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। पेश किया गया असहयोग आंदोलन, परंतु जो CR दास हैं, चित्तरंजन दास, उनके द्वारा इसका विरोध किया गया। कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में 1920 में कानपुर अधिवेशन हुआ, कानपुरी अधिवेशन हुआ। कानपुर है या पुणे है, कंफ्यूजन है, परंतु 1920 में फिर से एक विशेष अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में जो है CR दास के द्वारा असहयोग आंदोलन का पेश करवाया गया, मतलब उन जो विरोध कर रहे थे उन्हीं से पेश करवाया गया, ठीक है। फिर असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हो गया और इस 1 अगस्त को ही जो है जो बाल गंगाधर तिलक है उनकी मृत्यु भी हो गई थी, तो तिलक फंड भी बनाया गया था। फिर असहयोग आंदोलन ऐसे चलता रहा अच्छे खासा, और फिर 1922 4 फरवरी 1922 को जो है एक घटना घटी, चौरी चौरा घटना। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है जो चौरी चौरा नामक स्थान है वहां पे एक घटना घटी, चौरी चौरा कांड, जहां पे जो जुलूस निकाल रहे थे व्यक्ति, उनके द्वारा जो है पहले अंग्रेजों ने उनपे गोलियां बरसाई, फिर उन्होंने जो है उस एक थाने में जाकर आग लगा दी और 22-23 जो सिपाही हैं, जो भी अधिकारी थे, वो सारे मारे गए। तो वह घटना हिंसा पर आधारित थी और गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया 1 सप्ताह के अंदर ही, ठीक है। 4 फरवरी को स्टार्ट हुआ और 12 फरवरी को उन्होंने उसको समाप्त कर दिया असहयोग आंदोलन को। इसके लिए काफी लोगों ने इसका विरोध भी किया। जो डॉक्टर मुंजे हैं, उन्होंने गांधी जी के विरोध में निंदा प्रस्ताव भी पेश किया था। तो ये काफी ज्यादा आंदोलन चर्चित में रहा था, तो इसका ऑप्शन ए सही है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिफल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, ये बात सही है। बंगाल विभाजन 1905, ये भी सही है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, ये भी सही है। बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन 1930, ये सही नहीं है। ये कब हुआ था? तो 1920 को स्टार्ट हुआ और 1922 को समाप्त हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही है।